ईरान और इजराइल युद्ध के 12 दिन बाद भले ही सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया हो, लेकिन एक और ज्यादा खतरनाक कहानी अब सामने आ रही है। और ये कहानी है 400 किलो यूरेनियम का रहस्यमय तरीके से गायब होना। जी हाँ, अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है ईरान का 400 किलो हाईली रिच्ड यूरेनियम HEU, जो अभी इस वक्त गायब है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में यूरेनियम से करीब 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये यूरेनियम 60% तक एनरिच किया गया था, और अगर इसे 90% तक एनरिच किया जाए तो ये वेपन ग्रेड हो जाएगा। अब सवाल है कि ये यूरेनियम गायब कब हुआ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के मुताबिक ये यूरेनियम तब गायब हुआ जब अमेरिका ने ईरान के 3 मेन न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए। यह हमला अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स द्वारा उस वक्त किया गया जब इजराइल और ईरान द्वारा युद्ध चरम पर था। हमले के ठीक पहले इजरायली खुफिया एजेंसियों ने फोर्डो साइट के बाहर 16 ट्रकों की लाइन देखी थी, जो शायद यूरेनियम और ऐसे ही कई संवेदनशील उपकरणों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि सैटेलाइट इमेजेस में इन ट्रकों का अब तक कोई पता नहीं चला है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान ने ये यूरेनियम कहीं और छिपा दिया है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने बताया कि ये यूरेनियम आखिरी बार इजरायली हमले से 1 हफ्ता पहले देखा गया था। उसके बाद से कोई ट्रैकिंग नहीं हो पाई है, और IAEA की टीम को अब तक ईरान ने निरीक्षण की अनुमति नहीं दी है। अब दोस्तों, ईरान इस बारे में क्या कहता है? ईरान का कहना है कि उनका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, पीसफुल है, लेकिन इजराइल इसे कभी मानता नहीं। युद्ध से पहले ही इजरायली ऑफिसर्स ने कहा था कि ईरान नो रिटर्न पॉइंट पार कर चुका है। अब ईरान ने धमकी दी है कि वो NPT यानी नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी से बाहर निकल सकता है। सवाल है कि अमेरिका इस बारे में क्या सोचता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों के बीच में मतभेद है। कुछ का मानना है कि ईरान अब भी हथियार बनाने की स्थिति में नहीं है, जबकि सीनियर अमेरिकन ऑफिसर्स का दावा है कि ईरान के पास अब वो सब कुछ है जिससे वो हफ्तों के अंदर एटम बम बना सकता है। और अगर सच में ईरान ने ये 400 किलो यूरेनियम छिपा लिया है, तो आने वाले हफ्तों में वो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सकता है। और यही बात इजराइल के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। अब आप क्या मानते हैं कि ईरान सच में एटम बम की तरफ बढ़ रहा है, और क्या ये मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर वॉर जोन में बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ऐसे न्यूज़ के बने रहने के लिए न्यूज़ कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।